दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। एक घुड़सवार भरे दरबार में अपनी बात पर अड़ा था। दुनिया का सर्वोत्तम घोड़ा मेरे पास है, जो इसे गलत साबित कर दे, मैं भरे दरबार में अपना सर कलम करा लूंगा। और राजा का कहना था, राजकोष भले ही खाली हो जाए, पर यह घोड़ा मुझे अपने अस्तबल में चाहिए। सेनापति ने धीमी आवाज में राजा से आपत्ति की। हजूर, बेशक आप घोड़ा अपने अस्तबल में लें, पर एक निवेदन है। राज्य में एक अंधा व्यक्ति है, पारखी है, तजुर्बेदार है। उसका कहा कभी गलत नहीं होता। एक बार उससे पूछ लेने में क्या हर्ज है। राजा को बात जची। अंधा दरबार में बुलवाया गया। घोड़े की पीठ पर हाथ फेरने के बाद अंधे ने जो घोषणा की, तो सारे लोगों के होश उड़ गए। राजा का दिल बैठ गया। अंधे ने कहा, हुजूर, बुरा ना मानिएगा, यह घोड़ा किसी बूढ़ी घोड़ी की औलाद है। घोड़े के संदर्भ में सारे दावे अब जमीन पर थे। राजा हतप्रभ थे और घुड़सवार भौचक्का। राजा गुस्से से अंधे पर चिल्लाया, क्या बकते हो? बात गलत निकल गई तो जुबान खींच लूंगा। अंधे ने सर्द आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, और आपको सच सुनने की आदत नहीं। मेरा सर कलम हो जाए, पर मरने के बाद भी कोई ये नहीं कहेगा कि अंधा झूठ बोलता था। राजा पलटा। सेनापति को हुक्म दिया, इस घुड़सवार को तब तक कोड़े मारो जब तक कि इसकी जुबान पर सच न आ जाए। 10-12 कोड़े में ही घुड़सवार ने जुबान खोल दी। हाँ हजूर, ये घोड़ा एक बूढ़ी घोड़ी की औलाद है। राजा को काटो तो खून नहीं। घुड़सवार का क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, पर राजा ने एक अप्रत्याशित आदेश सेनापति को दिया। इस अंधे को जेल के सलाखों के पीछे डाल दो और इसका पहरा सख्त कर दो। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। 2-4 महीने के बाद दरबार में एक हीरों का व्यापारी आया। दावा दुनिया के सर्वोत्तम हीरे का था। राजा का दिल एक बार फिर मचल गया। सेनापति से बोला, राजकोष खाली हो जाए, पर ये हीरा मुझे चाहिए। सेनापति ने राजा के कान में कहा, हुजूर, यदि आप इजाज़त दें तो उस अंधे को मैं दरबार में बुला लूं। राजा का दिल जोर से धड़कने लगा। शंका ग्रसित हृदय से अंधे को बुलाने का आदेश दिया। अंधा दरबार में लाया गया। उसे घटनाक्रम बताया गया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। सबके कान अंधे की आवाज पर टिके थे। अंधा हाथों में हीरा लेकर उलट पुलट रहा था। यकायक वह रुक गया। हुजूर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना? ये हीरा अंदर से खोखला है, इसे लेना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। राजा अपना संतुलन खो बैठा। चिल्लाया, क्या बकते हो? अंधे ने ठंडी आवाज़ में उत्तर दिया, हुजूर, जो आप सुन रहे हैं अच्छा भले ना लगे, मगर सच यही है। राजा पलटा। सेनापति, इस व्यापारी का सर यहीं कलम करो। व्यापारी घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए जान की रहम मांगा। बोला, हुजूर, हीरा अंदर से खोखला है। हीरा तोड़ा गया। बात सच निकली। व्यापारी का क्या हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं, पर राजा ने सेनापति को हुक्म दिया, इस अंधे के पहरे को और सख्त कर दीजिए तथा इस पर निगरानी रखिए। कई पतझड़ आए और सावन गुजर गए। राजा एक दिन रनिवास को जा रहे थे। अंधा जहाँ कैद था, वही रास्ता रनिवास को जाता था। अंधे ने राजा को आवाज़ दी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हुजूर जा रहे हैं क्या? राजा का दिल धड़का। अंधा अब क्या कहना चाहता है? राजा रुक गए। अंधे ने राजा से मुखाबिक होकर बोला, हुजूर, बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी। एक बात कहनी थी। मैं जानता हूँ इस बात को सुनते ही आप मेरा सर अवश्य कलम करा देंगे, लेकिन हुजूर, मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ। मैं झूठ बोल नहीं सकता और आप सच सुन नहीं सकते। राजा का दिल जोर से धड़क रहा था। उत्तेजना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी अंधे ने कहा, हुजूर, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो रानी आपकी पदचलन है।
राजा का सर चक्कर खाने लगा, सर पकड़कर वहीं बैठ गया। अंधे की पिछली घोषणाएं उसे डरा रही थी। राजा ने अपने आप को संभाला, दरबार में आए सेनापति को बुलाया। मैं 2 दिन के लिए राज्य से बाहर शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। आपका व्यवस्था का संचालन अपने हाथ में लेना होगा। राजा को कहाँ चैन। वो उसी रात रनिवास में वापस लौट आया। सेनापति रानियों के साथ पकड़ा गया। रानियों का और सेनापति का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर राजा ने अंधे का पहरा और सख्त कर दिया। अब राजा का किसी काम में मन नहीं लगता था। रनिवास जाते वक्त वो हमेशा डरा रहता था, कहीं अंधा आवाज ना दे दे। समय बीतता रहा, राजा का भय धीरे धीरे जाता रहा। तभी एकाएक एक दिन अंधे ने राजा को आवाज दी, हुजूर 2 मिनट का समय मुझे देंगे क्या? राजा को काटो तो खून नहीं, कलेजा मुंह को आने लगा। अब ये क्या कहेगा? राजा करीब आए, लड़खड़ाती आवाज में बोले, बोलो क्या बोलना है चाहते हो? अंधे ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है हुजूर मेरा दिन पूरा हो गया है। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वह सुनने के बाद आपके द्वारा मेरा सर कलम न कराया जाना आपके मर्दानगी को चुनौती होगी। लेकिन क्या करूँ हुजूर, फितरत से मजबूर हूँ। झूठ में बोलता नहीं और सच आपको पसंद नहीं। मुझे लगता है हुजूर आपकी पैदाइशी में ही खोट है। राजा आपा खो बैठा, चिल्लाया, क्या बकते हो? अंधे ने सर्द और ठंडे आवाज में कहा, जो आपने सुना वो सच है। निर्णय आपको करना है। मेरा सर कलम पहले कराएंगे या फिर आप तहकीकात करवाएंगे? राजा का सर अब चक्कर खा रहा था। आखिर अंधे को वो बातें कैसे मालूम हुई जो मुझे भी नहीं पता। अंतिम बात ने राजा के सारे कसवल निकाल दिए थे। राजा इसी उधेड़बिन में अपना समय काट रहा था कि अपनी पैदाइशी का सच कैसे पता करे। तभी एक दिन राजमाता ने पुत्रों से प्रयागराज स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। राजा राजमाता को संगम स्नान के लिए प्रयागराज लाए। माँ ने संगम में डुबकी लगाई और जब सर पानी से बाहर निकाला तो सामने कमर इतने पानी में अपने पुत्र को हाथ जोड़े खड़ा पाया। राजा ने विनीत और कातर स्वर में माँ से पूछा, माए ये वो स्थान है जहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। सच सच बताओ, मेरी पैदाइश की क्या कहानी है? राजमाता की आंखें अब डबडबा गई और लरजते स्वर में उन्होंने कहा, पुत्र, जिस राज को मैं आजीवन अपने सीने में छिपाए रही, आज तुमसे कहती हूँ, तुम मेरी जिंदगी की एक भूल के परिणाम हो। सच उद्घाटित हो चुका था। अंधा एक बार फिर सही साबित हुआ था। राजा के दिमाग की चूलें हिल गई थी। अब वो सब कुछ जानना चाहता था, पर उसकी मजबूरी थी। सारे प्रश्नों का उत्तर अंधे के पास था। राजा प्रयागराज से वापस आया। उसने सेनापति को आदेश दिया, अंधे को दरबार में पेश किया जाए। अंधा दरबार में लाया गया। राजा ने अंधे से कहा, एक एहसान और करो मेरे ऊपर, वरना मेरा दिमाग जिज्ञासा से फट जाएगा। अंधे ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या जानना चाहते हैं और कहाँ से शुरू करूं? राजा ने अपने को काबू में रखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा बूढ़ी घोड़ी की औलाद है? अंधे ने सर्द आवाज में कहा, इसका उत्तर बहुत ही आसान है हुजूर। मैंने घुड़सवार से पूछा था, कितनी दूर से आ रहे हो? उसने कहा था, 10 कोस से। फिर मैंने उस घोड़े की पीठ पर हाथ फेर कर देखा था। वह पसीने से लथपथ था। मैं तत्काल समझ गया कि किसी नौजवान घोड़े की औलाद मात्र 10 कोस की दूरी तय करके पसीने से नहीं नहाएगी। ये अवश्य ही किसी बूढ़ी घोड़ी की औलाद है। राजा ने तभी जवाब में पूछा, और हीरा खोखला कैसे था? अंधे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अंधे ने कहा, हुजूर, इसका उत्तर पहले प्रश्न से भी आसान है।
मैंने हीरे को हाथ में लेकर देखा था। उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में मुझे उसका वजन नहीं लगा। मैं समझ गया हीरा अंदर से खोखला है। राजा की जिज्ञासा जहाँ धीरे धीरे शांत हो रही थी, वहीं अगला प्रश्न उसकी धड़कनों को बढ़ा रहा था। राजा ने दबी जबान में रानी के बदचलन होने की बात पूछी। अंधे ने गंभीर आवाज में राजा से कहा, हुजूर, इस प्रश्न का उत्तर और भी आसान है। मैं आपके कदमों की आहट को पहचानता हूँ। आपके रनिवास में आकर चले जाने के बाद कोई व्यक्ति रनिवास में आता था। मैं तत्काल समझ गया कि रानी बदचलन है। अब राजा के परीक्षा की घड़ी थी। सवाल उनकी पैदाइशी की थी। आखिर अंधे को इसका पता कैसे चला? उनके दिमाग की नसें फटी चली जा रही थी। आखिरकार हिम्मत करके राजा ने ये सवाल भी अंधे से पूछ ही लिया। अंधा गंभीर हुआ और फिर कहना शुरू किया, हुजूर, मैं आपको सच पे सच बतलाता गया। मुझे इनामों इकराम से नवाजने के बजाय आप मेरा पहरा सख्त से सख्त करते चले गए, मेरी निगरानी बढ़ाते गए। मैं समझ गया ऐसा व्यवहार वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी पैदाइशी में ही खोट हो। इतना कहकर अंधा खामोश हो गया। सभा स्तब्ध थी। राजा हतप्रभ, अंधे का क्या हुआ ये तो पता नहीं, पर हुजूर, दावे से एक बात कह सकता हूँ, अब ऐसे अंधे आज के दौर में आंखों वालों को भी खोजे नहीं मिलते। क्या आप मानते हैं कि इंसान का व्यवहार ही उसके खानदान की पहचान होता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक इस कहानी को शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का लाभ ले सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।